अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं आयरलैंड के सबसे ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस जो कि है क्लिफ्स ऑफ खेरी। तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और आप लोगों को साथ साथ दिखाने वाले हैं। अगर आप नेचर लवर हैं या तो आप आयरलैंड विज़िट करना चाहते हैं या आयरलैंड में ही रह रहे हैं और समर हॉलीडेज़ किड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये प्लेस डेफिनेटली आप अपनी बकेट लिस्ट में ऐड ज़रूर कर सकते हैं। तो आई थिंक ऐड ज़रूर करना भी चाहिए। आइलैंड आए हैं और रह रहे हैं आइलैंड में, तो एक्सप्लोर तो करना चाहिए ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अमेजिंग जर्नी। तो सबसे पहले जो है हम कैरी क्लिफ्स की तरफ जाएंगे। थ्रू ड्राइव ड्राइव करते हुए जाएंगे। यहाँ पर मोस्टली जो है रोड के दोनों साइड्स जो हैं वो काफ़ी ग्रीनरी से फुल है। फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स, माउंटेन्स और ओशन व्यू के साथ बहुत ही ड्राइव जो है वो आपकी ब्यूटीफुल हो जाती है। और ड्राइव जो है वो खुद ही एक अच्छा सा एक्सपीरियंस बन जाती है। तो तकरीबन हम लोग क्लिफ्स ऑफ कैरी जो है वो पहुँच चुके थे। यहाँ पहुँचते साथ ही हमें अमेजिंग व्यू जो है वो देखने को मिले थे और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू जो है हमें रास्ते में ही नज़र आने लग गए थे। तो यहाँ पहुँचते साथ ही हमें पार्किंग जो है वो करना थी। पार्क करने के बाद हम लोग चले गए थे। कुछ हम लोगों ने कहा कि हम लोग स्नैक्स ले लें और पीछे आप व्यू चेक करें। उफ, अमेजिंग! यहाँ आके तो इंसान का दिल ही खुश हो जाता है। तो सबसे पहले हमने टिकट ले ली और हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। यहाँ पर एक 2-3 तरह की जो है वो शॉप्स छोटी छोटी सी बनी हुई थी और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है वो सेल करते थे ये लोग। और इतने प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट थिंग्स थी। तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग कर ली इधर से और कुछ जो है वो हमने स्नैक्स ले लिए थे किड्स के लिए और अपने लिए, ताकि हम लोग आगे बाय वॉक जाएंगे तो हम लोग बिल्कुल भी दंग ना हो, क्योंकि आगे हमें जो है ना वो कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो सबसे पहले यहाँ आते ही हम लोग यहाँ पर जो है स्नैक्स ले लेंगे और फिर आगे अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब हम लोग पहुँच चुके हैं और बाय वॉक हम लोग वॉकी करके जाएंगे और अपना अमेजिंग सा व्यू इंजॉय करेंगे। तो रास्ते में ही हमें बहुत से जो है वो एनिमल्स देखने को मिल रहे थे। हॉर्स वगैरह भी थे और ये लामा वगैरह भी थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही थी जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल थे और व्यू भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा था। तो ये इन्होंने छोटे छोटे से हाउसेस टाइप बनाए हुए थे, लाइक अ एनिमल हाउस। तो बहुत अच्छे थे ये। और व्यू, व्यू का तो पूछे ही मत बहुत ही ज़बरदस्त सा व्यू था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग व्यू जो है वो कैमरा में कैप्चर ही नहीं कर पा रही थी मैं। जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ना आइलैंड की ब्यूटी, वो हमें कैमरा में नहीं देखने को मिलती है। तो फाइनली जो है वो हम अपने व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके थे और वाह वाह वाह, बहुत ही अमेजिंग व्यू था, बहुत ही अमेजिंग व्यू। जैसे ही आप लोग व्यू पॉइंट के करीब आते हैं तो सामने ही अटलांटिक ओशन का ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलता है। फ्रेश हवा और वेव्स की आवाज़ें, ओह माय गॉड, और एंडलेस ब्लू सी। मैं कहती हूँ इसकी क्या ही बात है ऑनेस्टली। ये सब कुछ ये सब मोमेंट्स और व्यूज़ जो है वो वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप में से जो भी लोग गए होंगे वो इस बात से रिलेट करेंगे। अगर आप लोग गए हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों का जाने का प्लान है तो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल लव टू हेयर। तो हमने सोचा हम थोड़ा थोड़ा जो है यहाँ पर वॉक भी कर लेते हैं और वॉकिंग ट्रेल्स जो है वो काफ़ी इजी थे और हर थोड़े डिस्टेंस पे जो है ना अलग अलग व्यू पॉइंट जो है वो बने हुए थे। और हर एंगल से व्यू अमेजिंग था। मतलब हर एंगल से आप व्यू लेंगे और व्यू जो है वो बहुत ज़बरदस्त था और कम्प्लीटली डिफरेंट लगता था ना। और वेदर क्लियर हो तो पिक्चर्स अमेजिंग आती हैं। पिक्चर्स का तो क्या ही कहना, बहुत अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस आती है ना। जिस दिन हम गए थे उस दिन थोड़ा थोड़ा कभी रेन कभी सनी हो रहा था लेकिन फाइनली जब हम अपने व्यू पॉइंट पे पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा और सनी सा वेदर हो गया था। और मैंने इतनी प्यारी पिक्चर्स ली जिसकी कोई हद है, इतनी ज़्यादा ले ली थी मैंने बहुत।
अगर आप लोगों का प्लान है क्लिफ्स ऑफ कैरी जाने का तो ज़रूर जाइए। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के से ये शेयर करना चाहूँगी कि आप क्या-क्या जो है वो लेके जा सकते हैं। अपने किड्स के स्नैक और कंफर्टेबल शूज़ ज़रूर लेके जाएँ और फूड वगैरह भी लेके जाएँ। इसके आस-पास जो है वो हलाल फूड नहीं मिलने वाला है और कंफर्टेबल शूज़ जो है वो ज़रूर पहनें और वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी ड्रेसिंग कर लें। समटाइम्स ऐसे होता है आइलैंड का वेदर जो है टोटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि सनी लग रहा होता है लेकिन वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा होती है जो कि हमें ठंड लग सकती है। तो आप लोगों को चाहिए कि एक छोटी-सी लाइट सी पतली सी जैकेट या फिर कोई भी अपर टाइप कुछ भी इस तरह का रख लें। तो आप लोगों के लिए कंफर्टेबल रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम भी अपनी जैकेट्स भूल गए थे तो हमें एक टाइम पे जो है वहाँ ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। धूप बिल्कुल भी नहीं थी तो हमें ठंड लग रही थी। उसके बाद धूप आ गई तो हम कंफर्टेबल हो गए थे वापस से। और कैमरा और फ़ोन जो है वो फुली चार्ज करके जाएँ क्योंकि आप लोगों का पूरा दिन जो है यहाँ पर स्पेंड होने वाला है और आप लोग काफ़ी इंजॉय भी करेंगे। इधर आस-पास मतलब साइड्स पे दोनों तरफ ही व्यू बहुत ही अमेज़िंग थे। और प्लीज़ सेफ्टी बैरियर के बाहर मत जाएँ। सेफ्टी बैरियर्स के अंदर अंदर रह के जो है अपने व्यू और व्यू पॉइंट जो है वो एंजॉय कर सकते हैं आप। अच्छा, कैरी की तरफ हम लोग आए हुए थे तो हम लोगों 4-5 दिन जो है वो यहाँ पर स्टे किया था हम लोगों ने। तो कैरी के व्यू, काउंटी कैरी के व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में दिखाना चाहूँगी। अगर आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है या आप लोग इस तरह के मज़ीद वीडियोस ट्रैवल व्लॉग्स सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस जो है वो चैनल में देखना चाहते हैं। तो हम लोगों ने सारा व्यू वगैरह ले लिया और सारा एंजॉय कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने खाना ले लिया था। अपाची पिज़्ज़ा हम लोगों ने ले लिया था। वो हम लोगों ने गाड़ी में ही खा लिया। उसके बाद हम निकल पड़े थे थोड़े मज़ीद पॉइंट पे व्यूज़ लेने के लिए। व्यू पॉइंट जो है वो जगह-जगह डिफरेंट जगहों पे जो है वो बने हुए थे। तो बीच में से ही हम फिर निकल आए क्योंकि हमें घर जाना था, शाम होने वाली थी। तो बीच में से ही मतलब कैरी एक रिंग ऑफ कैरी जो है ना उसके बीच में से ही एक रास्ता जाता था। अगर हम बीच में से ही निकल के जाएँ तो इतने अमेजिंग इसके व्यू थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इधर लिटरली वो वाला सीन भी था कि बीच में दोनों तरफ ग्रीनरी है, सामने माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स के करीब-करीब आप जा रहे हैं और बीच में एक शिप आके जो गुज़रता है ना वो वाला भी सीन हमारे साथ हुआ। वो इतना मज़े का था वो। मुझे तो पर्सनली जो है वो क्लिफ्स ऑफ कैरी बहुत पसंद आया और बहुत ही पीसफुल प्लेस लगा। यहाँ का नेचुरल ब्यूटी जो है, फ्रेश एयर और काम एटमॉस्फेयर सिटी लाइफ से बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देता है। अगर आप आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इस प्लेस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बिलीव मी गाइस, ये मेमोरीज़ जो हैं वो आप लोगों को लाइफ भर याद रहेगी इंशाल्लाह। तो मुझे जो है वो इस तरह से फ़ील हो रहा था, इस तरह की वाइब आ रही थी जैसे हम लोग जो है वो बिल्कुल जन्नत में आ गए हो ना। इस तरह का पीसफुल और काम और इतना मज़े का लग रहा था ना कि बिल्कुल मज़ा आ गया। लाइक ट्रिप जो है हमारा वर्थ इट था। मतलब हमारा जाना, वहाँ रहना और घूमना, एंजॉय करना बिल्कुल बहुत वर्थ इट था। तो गाइज़, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के सबसे ब्यूटीफुल व्यू जो है वो कौन सा लगा है, कौन सा जो है वो बिल्कुल आपका दिल कर रहा है कि हम बार बार जो है वो देखते रहें। और इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे एक नेक्स्ट ट्रैवल एडवेंचर के साथ, एक नेक्स्ट मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप एक्सप्लोरिंग। Till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz.